हेलो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है आपका ये डिजिटल राइट्स पे है या डिजिटल सिटीजनशिप पे है। देखिए, हम और आप जो डिजिटल वर्ल्ड है उसका किसी न किसी तरह पार्ट है, उसके एक स्टेक होल्डर हैं हम। चाहे आप फेसबुक पे एक्टिव हों या व्हाट्सएप पे हों या इंस्टाग्राम पे हों, आप कहीं ना कहीं अपने डिजिटल राइट्स को यूज़ करते हैं। तो जब आप डिजिटल सिटीजन हैं तो आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो देखिए, पहला तो कि हर एक इंसान सेंटर में है। पीपल को सेंटर में रख कर ही रेगुलेशन बनना चाहिए, टेक्नोलॉजी बनना चाहिए। और जो डिजिटल प्लेयर्स हैं, चाहे वो कंपनीज हो या गवर्नमेंट हो, वो उन्हें ज़रूरी है कि लोगों को सेंटर में रखें। दूसरा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, मतलब कि हम और आप क्या देखते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ये हमारा चॉइस होना चाहिए। हमें हमारे ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, हमारे चॉइस पे का सेफगार्ड करना चाहिए। तीसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि हम हो या हमारे बच्चे हों या कोई भी इंसान हो, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी डिजिटल वर्ल्ड के स्टेक होल्डर्स का काम है। जो कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट है, उन्हें ऐसे रेगुलेशन लाने चाहिए जिससे कि चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई यूथ ही क्यों ना हो, कोई औरत ही क्यों ना हो, उसकी सेफ्टी ज़रूर रखी जाए। चौथा है कि सॉलिडेरिटी एंड इंक्लूजन, यानी कि जो इंटरनेट है या डिजिटल वर्ल्ड है उसको किसी तरह से स्टेरियोटाइप को या रेशियल सेग्रीगेशन या किसी तरह के डिवीज़न डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं, बल्कि एक यूनिटी के लिए यूज़ करना चाहिए। जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें भी डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। पांचवा है आपका पार्टिसिपेशन, यानी कि जिस तरह हम डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स में बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल वर्ल्ड है उसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सोसाइटी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, उसी तरह हमें डिजिटल वर्ल्ड में भी वो डेमोक्रेसी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम और आप जैसे जो भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें। जब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू सिटीजन बात करते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट सिटीजन से भी आजकल ऑनलाइन या डिजिटली भी इंटरेक्ट करती है, तो ज़रूरी है कि सिटीजन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो इंडिया के या किसी वल्नरेबल सेक्शन का इंसान हो, उन हर एक इंसान का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हम डिजिटली तो एक्टिव हो ही रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने जो तरीका है आगे बढ़ने का उसको ग्रीन रखें, उसको सस्टेनेबल रखें। यानी कि हमारा जो ग्रोथ का या डिजिटल वर्ल्ड को इस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज के, और जो एनर्जी है वो भी कंजर्व हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा जो डिजिटल सिटीजनशिप जो है, जो कि राइट्स एंड प्रिंसिपल फॉर द यूरोपियन के अंदर अगर हम इसको कैटेगराइज करके समझें तो अब बात है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, किस किस तरह से डिजिटल राइट्स हमारे हनन हो रहे हैं। तो पहला तो डिजिटल डिवाइड, यानी कि कोविड के समय भी हमने देखा कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स के पास तो मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, आईपैड भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास एक सिंपल मोबाइल भी नहीं है जिस पे वो क्लास अटेंड कर सके। तो ये दिखाता है आपका डिजिटल डिवाइड। उसी तरह कई बार होता है कि जो लड़की है उसको मोबाइल या फ़ोन नहीं अलाउ किया जाता, लैपटॉप पे नहीं दिया जाता, तो वो डिजिटल डिवाइड हर एक सेगमेंट में आपको वो दिखेगा। दूसरा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसके कारण इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, देखा जा रहा है कि जो इनइक्वालिटी है या डिस्क्रिमिनेशन है या अलग अलग तरह के स्टेरियोटाइप हैं वो बढ़ रहा है। तीसरा है कि डिजिटल रिप्रेशन ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी कि देखिए जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें डिजिटल मेथड्स को यूज़ करके लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। अपने डिजिटल राइट्स हो या इन जनरल ह्यूमन राइट्स हो या एनवायरमेंटल राइट्स हो, उनको लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसमें मोबिलाइज कर रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सर्विलेंस के थ्रू रिप्रेशन कर रही है। अगर कोई इंसान कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कह दे तो उसके अगेंस्ट यूएपीए लगा दिया जाता है या ऑथोरिटेरियन एक्शन लिया जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ फोकस ऑन चाइल्ड राइट्स, मतलब कि जितनी स्पीड से डिजिटल वर्ल्ड चेंज हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उतना ही साथ में जो पॉलिसी चाहिए, जिस तरह के रेगुलेशन चाहिए हमें हमारे बच्चों को बचाने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो जो बच्चा है वो बहुत वल्नरेबल है इस मोमेंट पे। अगर वो क्या देखता है, किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है ऑनलाइन, क्या क्या उसके किस किस तरह से डिजिटल जो भी मटेरियल है उसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, इस पर स्टडी नहीं की जाए तो
जो चाइल्ड का राइट है टू डेवलप एज अ चाइल्ड, या उसका किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि जो सोसाइटी में जिस तरह के स्टिग्मा, स्टेरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन देखे जाते हैं, वही फिर रेप्लिकेट होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी। उसके बाद प्राइवेसी इशू, यानी कि हम हमारे ऊपर सर्वेलेंस रखती है। सर्वेलेंस कौन रखता है? तो गवर्नमेंट रखती है या कंपनीज रखती है, और उसी के अनुसार हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है या हमारे जो डेटा को वो यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनीज के द्वारा। तो जरूरी है कि हम क्या देख रहे हैं ये हमारा डेटा है और उसको सेव रखें। मैं जब चाहूँ मैं क्या देख रही हूँ क्या नहीं देख रही हूँ वो डिलीट होना चाहिए। मेरे जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका वल्नरेबल टू मिसयूज़। जैसा मैंने कहा कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो एक चाकू की तरह है, उससे आप एक सेब भी काट सकते हो और अपनी उंगली भी काट सकते हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड को आगे जाके यूज़ किया जाए। लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि ये मिसयूज़ इसका बढ़ रहा है। लोग डिजिटल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ आप देख रहे हैं, या जो स्टेरियोटाइप, स्टिग्मा, ये सब बढ़ रहा है यहाँ पे। तो जब आप डिजिटल वर्ल्ड पे काम करते हैं, डिजिटल दुनिया को यूज़ करते हैं, तो अपने राइट्स का ध्यान रखें। तो ये आपका हो गया चैलेंजेस। अब नेक्स्ट बात है नीड क्या है, ज़रूरत क्या है डिजिटल राइट्स का। तो पहला तो कि हर एक इंडिविजुअल को एक ट्रस्ट आएगा, नहीं तो वो हमेशा डरा रहेगा कि कहीं उसके कुछ प्राइवेसी का इशू ना हो जाए या उसको टारगेट ना किया जाए। दूसरा कि सपोर्टिंग वर्कर्स इन एडजस्टिंग टू चेंजेस, मतलब कि जो लेबर मार्केट है उसमें भी देखिए डिजिटल वर्ल्ड जो है हर एक सेगमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, वो वर्कर के वर्ल्ड को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और टोटली स्किल ना बनाए अपने लेबर फोर्स को, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि जो मार्केट का डिमांड है वो मीट नहीं कर पाएंगे। तीसरा है कि R&D इनिशिएटिव, जो भी मतलब कि रिसर्च हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो जब डिजिटल राइट्स पता होगा कि लोगों का क्या है, तो उस अनुसार रिसर्च होंगे, उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन लाएगी। चौथा है कि सपोर्टिंग आइसोलेटेड, रिमोट, लो डेंसिटी, लो इनकम एंड आउटर मोस्ट रीजन, मतलब कि जो डिवीज़न है, डिजिटल डिवाइड है, वो कम होगा। नेक्स्ट है आपका प्रमोट करेगा रिस्पॉन्सिबल एंड सिक्योर डाटा मैनेजमेंट, ताकि हमारे और आपके जो डाटा है उस पर हमारा कंट्रोल हो, ना कि किसी और का। कोई और उस डाटा को यूज़ करके उसको मोनोपलाइज ना कर ले। छठा है कि टू प्रमोट डिजिटल डेमोक्रेसी। जैसा मैंने कहा कि डेमोक्रेसी का जब बात करते हैं तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि ये डिजिटल वर्ल्ड में भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने समझा कि ज़रूरत क्या है डिजिटल राइट्स का। कुछ कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं जो डिजिटल राइट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि क्राइस्ट चर्च कॉल ये किया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। उसी तरह इंडिया का पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल हुआ। सिविल सोसाइटी के स्तर पे भी इनसे जो एक्शन लिए हैं, जैसे कि मनीला प्रिंसिपल फॉर इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी, दिल्ली डिक्लेरेशन। तो इस तरह से आप अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं ये सारे पॉइंट्स के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह की वीडियोस लाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।